अगर विकास कर रहे होते तो आज दिन प्रधानमंत्री की गद्दी पर नहीं राज कर रहे होते। काहे को टाल रहे हैं? कह रहे हैं कि ईवीएम मशीन मोदी जी खराब कर दिए हैं। कहा खराब कर दिए हैं? वो चोर नहीं है जो खराब कर देंगे। जो चोर होगा वो खराब करेगा। आज तुम लाओ प्रूफ दिखाओ उसका, तब हम जाने कि खराब है। अभी दिल्ली में भी आंदोलन चला के लोग कह रहे, वकीलों ने भी आंदोलन किया, कहा कि जिस तरह से बटन दबाओ, सपा वाला, साइकिल वाला, कांग्रेस हाथ पंजा वाला और जो है बीजेपी को जाता है। मशीन थोड़ी झूठ बोलेगी, हम और आप झूठ बोल सकते हैं, मशीन तो झूठ बोलेगी नहीं। टेलीप्रॉम्प्टर से भाषण देते हैं बस। तो भाषण है मोदी नहीं जानते। अभी कुछ ही दिन की बात है, दिल्ली में आकर एक महिला के घर चाय पिए थे, अब वो दुख नहीं जान रहे, बगैर दुख के आए थे, कैसे टाल रहे थे कि आ गए उसके घर बैठकर चाय पी ले, चाय पीने का मन हुआ। अयोध्या में एक जो है मीरा माझी के घर गए थे, उसके यहाँ सिलेंडर एक दिन पहले पहुंचता है। मतलब कि मोदी का राज में योजना भी सही तरीके से नहीं पहुंच रही है, अधिकारी सही से काम नहीं कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? अब जब एक दिन पहले गैस सिलेंडर पहुंचता है। आयुष्मान का जो पात्र महिला होती है उसको जो है मोदी जी के जाने के बाद आयुष्मान कार्ड मिलता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रमोद गुप्ता और आप देख रहे हैं जय भारत न्यूज। इस वक्त मेरी मौजूदगी उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर जिले के मिसरौली गांव में है और आप मेरे सामने देख सकते हैं एक 12 साल के लड़के हैं जिनका नाम है हर्षित मिश्रा। और इनका जब आप बयान सुनेंगे तो आप भी आश्चर्यचकित हो जाएंगे। क्या चुनावी जो माहौल है उसको लेकर के लोग तरह तरह से चीज़ें बता रहे हैं। कुछ लोग मोदी को कह रहे हैं देश का सबसे अच्छा प्रधानमंत्री, कुछ लोग मोदी को कह रहे हैं सबसे खराब प्रधानमंत्री। आप किस तरह से देखते हैं, किस तरीके से देखते हैं? हम तो सबसे अच्छी सरकार मानते हैं। किस लिए मानते भाई? बेरोजगारी बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई, आप कैसे अच्छी सरकार मानते हैं? महंगाई लगातार विपक्ष हमलावर है, तो हम ही तो महंगाई बढ़ा रहे हैं और कोई थोड़ी महंगाई बढ़ा रहे हैं। किसान चाहते हैं कि हमारा धान इतने में बिके और वही किसान जब दोबारा खरीदना पड़ता है तो सोचे था इतने कम में खरीदे। तो काहे को जब हम बेच रहे हैं ज्यादा तो खरीदे भी ज्यादा ना, तो हम काहे को करें? जो किसान जो है डाई इतना महंगा ले जाता है, जो बीज इतना महंगा ले आता है, कैसे सस्ता बेच देगा? कैसे? वो जब पैदा कर रहा है, पानी लग रहा है, खून लग रहा है, पसीना लग रहा है, तो उसको महंगा बेच रहा है, तो उसको कंपनी वाले ले जा रहे हैं। इसमें सबसे ज्यादा कंपनी वाले खा रहे हैं। ये हरा गेहूं से उठा के ले जाके थोड़ा सा खाद लगा के इसके बाद उसका दुगना तिगना दाम में बेच लेते हैं। किसान जो है दिल्ली में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कुछ कर दिए हैं, इसलिए कर दिए हैं क्योंकि मोदी सरकार से किसान खुश नहीं है। कुछ भेड़िए घुस गए, वो भड़का रहे हैं, कुल मिला के भड़का रहे हैं। और हमारा किसान भाइयों से अनुरोध है कि कृपया उनकी बात ना माने। हाँ, किसान के रूप में भेड़िए हैं वो। भेड़िए कुछ आ चुके हैं, बाहरी भेड़िए हैं जो भड़का रहे हैं कि यहाँ की जनता जो है खाने के लिए एक एक अन्न के लिए तरस जाए। और जो अन्नदाता है, अगर मान लीजिए अपना हक मांग रहे हैं, अधिकार मांग रहे हैं, पिछली बार जब किसान आंदोलन हुआ था तो अगर वो गलत थे तो फिर सरकार क्यों बैक हुई, क्यों बैक हो गई सरकार? पिछली बार सही थी, इस बार कुछ भेड़िए आए हैं और कुछ इनकी भी मांग है। वो मांगे अगर पूरी कर दी जा रही तो ठीक है। सरकार से किसान खुशी नहीं है। खुशी है, कौन कहता है नहीं खुशी है? जो विपक्ष के लोग हैं वही कह रहे हैं नहीं खुशी है। कौन कह रहा है? जो विपक्ष के लोग हैं। कौन? अखिलेश यादव? हाँ, कांग्रेस कह रही है, अखिलेश, राहुल गांधी और ये बहन जी मायावती, ये सब वैसे हैं। हाँ, ये सब सही नहीं है। नहीं है। तो मतलब अखिलेश यादव का जो कार्यकाल है वो आपको सही नहीं लगता है? सिर्फ नहीं लगता है। अरे लैपटॉप दे दिए थे, 102 एम्बुलेंस चलवा दिए, 108 चलवा दिए, घर घर एम्बुलेंस आती थी। मतलब और क्या चाहिए? तब विकसित मॉडल के लिए कहें कि एक नए तरीके की पुलिस दे दी थे, 100 डायल दे दिए थे, और क्या? मतलब इस तरह से मॉडर्न पूर्वांचल एक्सप्रेसवे अखिलेश यादव दावा करते हमने दे दिया। तो बीजेपी जो है सिर्फ मेरे नाम का फीता काटती है। तो बीजेपी आएगी, बीजेपी भी करती, अगर वो नहीं करती तो बीजेपी करती। किसी ना किसी को तो करना ही था, चाहे बीजेपी करे चाहे सपा करे, करेगी। लेकिन जिसको जिसकी सरकार पसंद आएगी उसको वो सरकार मानेगी। क्या हम किसी को जबरदस्ती मनवा देंगे तुम इन्हीं की सरकार मानो? नहीं, तुम इन्हीं को उठवा दो, जिसका जो मन वही उठवा देंगे। काहे कांग्रेस से आप खुश काहे नहीं, यही बताएंगे? जो लोग देख रहे हैं काहे खुश नहीं? कांग्रेस भी विकास कर रही थी, दावा कर रही है, सपा भी कह रही कि मैं भी विकास कर रहा था, आखिर क्यों आप लोग नहीं सहमत हैं? अगर विकास
विकास कर रहे होते तो आज दिन प्रधानमंत्री की गद्दी पर नहीं राज कर रहे होते। काहे को टाल रहे हैं? कह रहे हैं कि ईवीएम मशीन मोदी जी खराब कर दिए हैं। कहाँ खराब कर दिए हैं? वो चोर नहीं है जो खराब कर देंगे। जो चोर होगा वो खराब करेगा। आज तुम लाओ प्रूफ दिखाओ उसका, तब हम जाने कि खराब है। अभी दिल्ली में भी आंदोलन चला के लोग कह रहे, वकीलों ने भी आंदोलन कहा कि जिस तरह से बटन दबाओ, सपा वाला, साइकिल वाला, कांग्रेस हाथ पंजा वाला और जो है बीजेपी को जाता है। मशीन थोड़ी झूठ बोलेगी, हम और आप झूठ बोल सकते हैं, मशीन तो झूठ बोलेगी नहीं। टेलीप्रॉम्प्टर से भाषण देते हैं बस। तो भाषण देते हैं, वो भाषण देते हैं। अभी तो उन्होंने खुला चैलेंज किया था 26 जनवरी को कि आतंकवादियों ने उनका कुछ नहीं की पा रहे। बताओ 26 जनवरी को लाल किला पर वो बगैर सिक्योरिटी और बगैर बुलेट प्रूफ जैकेट के गए थे, तब उनका आतंकवादी कुछ नहीं कर पाए। तो मतलब कि मोदी से आप खुश है, बाकी किसी से नहीं। आखिर जो कांग्रेस कुछ नहीं की थी, कांग्रेस ने 60 सालों में कुछ नहीं किया क्या? कांग्रेस जब 60 साल तक लोग थे तो वैसे टहलते थे। ये जो कांग्रेस के ये कहती है मैंने सुई से लेकर के हवाई जहाज तक बनाया, और मोदी सरकार सिर्फ बेचने का काम कर रही है। ना नौकरी दे रही, ना रोजगार दे रही, ना कुछ दे रही है। 2 करोड़ का नौकरियों को रोजगार का जो वादा भी ऐसे फुस हो गया। जे अपने बेटवा धन कहाँ गया? 15 लाख कहाँ गया? जे अपने बेटवा के ना बोआ उ केहू के न होए, न उ आपके होए ना हमार होए। 60 साल व राज की उनका एक बेटवा हवाई जहाज से पेट्रोल कम करा दिन खत्म हो गए। बतावे जे अपने बेटवा के ना भे हमारा आपके होए, आम जनता के होए, जे अपने सग बेटवा के ना भे। तो मतलब ये बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं आप? बल लगा तो रहे हैं। हाँ, तो मोदी के कर हुई कहते हैं कि मोदी के पास कोई है नहीं, इसलिए जनता का दुख नहीं जानते, तकलीफ नहीं जानते हैं। कौन कहता है मोदी नहीं जानते? अभी कुछ ही दिन की बात है, दिल्ली में आकर एक महिला के घर चाय पिए थे। अब वो दुख नहीं जान रहे, बगैर दुख के आए थे, कैसे टाल रहे थे कि आ गए उसके घर बैठकर चाय पीने का मन हुआ। अयोध्या में एक जो है मीरा माझी के घर गए थे, उसके यहाँ सिलेंडर 1 दिन पहले पहुंचता है। मतलब कि मोदी का राज में योजना भी सही तरीके से नहीं पहुंच रही है, अधिकारी सही से काम नहीं कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? अब जब एक दिन पहले गैस सिलेंडर पहुंचता है। आयुष्मान का जो पात्र महिला होती है उसको जो है मोदी जी के जाने के बाद आयुष्मान कार्ड मिलता है। लेकिन अब जब जितनी जनता बढ़ेगी, जब वर्कर्स ही कम है तो क्या करा जाए? तो मैं आज करना चाहिए आपको, आज जरूरी है और वो कल मिल रहा है, तो उसमें हमारा क्या दोष है? जब रोजगार ही कम है तो हम क्या कर ले? रोजगार कम है, मोदी जी रोजगार नहीं दे पा रहे हैं। दे रहे हैं, लेकिन जो करना वादा तो किए थे ना मोदी जी रोजगार देने के लिए, क्यों नहीं दे रहे हैं? अब वो दे रहे हैं, अब का आपको घर से पकड़ कर ले जाए, आपके तेल को लगाए, भैया चलो नौकरी करो। अब आप पढ़ाई करो, लिखाई करो, नौकरी मिले क्या? अभी बिहार में जो है रेलवे के जो अभ्यर्थी थे वो प्रोटेस्ट किए थे, उन पर लाठियां चार्ज की गई। वो जब नौकरी मांगने जाते हैं तो सरकार लाठी चार्ज कर देती है। किसान प्रोटेस्ट करने आए, उन पर लाठी चार्ज हो गई है। अब जिस चीज में आप खाली नहीं है, जैसे आप बस में गए, बस में कोई सीट खाली नहीं, आप बस के कंडक्टर से कह रहे हैं हमें सीट चाहिए, तो क्या करेगा वो? आपको धक्के मार कर तो उससे बहरे कर देगा। अब जैसे जिस चीज की फुल हो चुकी है, का तुम्हें यही बुक है कि हम करेंगे तो रेलवे की नौकरी करेंगे? नहीं करेंगे। अरे कोई भी नौकरी है, किसमें नौकरी मिल रही है? हर एक चीज में। अभी पद, अगर पद खाली हो, इतने युवा पढ़े हैं, अगर पद खाली हो रहा है, अगर एक भर्ती निकल रही है तो 1000 लोग जा रहे हैं। अब बताइए वो लोग बैठकर बाहर आंदोलन करें, सरकार ही क्या करेगी? लाठीचार्ज नहीं कराएगी तो क्या करेगी? तो मतलब नौकरी नहीं देगी सरकार की जिम्मेदारी नहीं युवाओं को नौकरी दे तो रही है। और कितनी नौकरी दे? अगर तुम बढ़िया पढ़ाई लिखाई करो तो नौकरी दे। और सबसे ज्यादा ये लोग खा रहे हैं, घूस लेकर खा रहे हैं। इससे सरकार तक एक नहीं पहुंच रहा है। कौन खा रहा है? जो मतलब इसके कंपनी के मास्टर होते हैं, हेड मास्टर, ये सब इसका बहुत पैसा खा रहे हैं। अब जो गरीब है उसको कुछ नहीं है तो उससे कह रहे हैं तुम 5 लाख रुपया दो तार भर्ती करी। अब जब युवा बढ़ेगा है तो भर्ती करा खातिर पैसा मांगत है, और जो गरीब है वो दे नहीं पाते, आत्महत्या करते हैं। अच्छा, योगी जी तो कहते हैं कि जीरो टॉलरेंस की सरकार चल रही है, भ्रष्टाचार खत्म हो गया। लेकिन आप जो है खुद बता रहे हैं कि मोदी जी की सरकार में ही भ्रष्टाचार हो रहा है, 5-5 लाख रुपया मांगा जा रहा है। ये तो बात आप ही कर रहे हैं, तो फिर कैसे योगी मोदी की सरकार अच्छी हुई? अभी आप अपने जेब में कुछ रखे हैं और हमें तो पता नहीं आपके जेब के कहाँ है, तो वैसे वो उनके पीठ पीछे ले रहे हैं। हम आपके पीठ पीछे खंजर मार देंगे, आपको पता चलेगा कौन खंजर मारा नहीं मारा ना। वैसे वो लोग सरकार तोड़नी चाहते हैं। हाँ, कौन सरकार तोड़ना चाहता है? ये जो वो है, क्या कहते हैं, विपक्ष के लोग हैं ना, अखिलेश के, ये सब जाकर उनको पैसा खिला दे रहे कि तुम इतना पैसा मांगो, ये सरकार टूटे हम तुमको इतना देंगे। वो अपना देखने के चक्कर में गरीब का देख ही नहीं रहे हैं।
अच्छा, अभी बलिया में एक शादी हुई थी जिसमें जो है दुल्हन सिर्फ थी, दूल्हा था ही नहीं, एक बड़ा भ्रष्टाचार हुआ। मतलब कि क्या अखिलेश वहां जाकर के वो सभी दुल्हनों से बोले थे कि तुम फर्जी फॉर्म भरो, अधिकारी पैसा ले, लूटे, खाएं, भ्रष्टाचार करें? अखिलेश यादव जाकर के कहते हैं। मतलब कि योगी सरकार इसका मतलब नाकाम है, वो तो कर ही नहीं, अपने अधिकारियों पर ही उसका अंकुश नहीं है। कर तो रही है, जब विपक्ष के अधिकारी हैं वो तो करेंगे ही। जैसे अब कहीं के विधायक ये है, मतलब सपा की है और किसकी बैठी है, बीजेपी की। तो जिसके विधायक सपा के हैं तो बात सपा की सुनी जाएगी, यहाँ के विधायक सपा है ना तो उनकी बात सुनी जाएगी। क्यों उधर से बीजेपी आएंगे उतनी दूर से कहेंगे कि तुम हमारी बात सुनो, तो जो विधायक है मौके पर उसकी बात तो सुनी जाएगी। अच्छा, अखिलेश सरकार थी तो क्या क्या प्रॉब्लम था, क्या दिक्कतें थी? आपको किस बात की चिढ़ है कि अखिलेश यादव सरकार से, मायावती की सरकार से? अखिलेश में था कि मुसलमानों और यादवों को बढ़ाया दे जा रहा था, लेकिन इस सरकार में सबको बराबर सम्मान मिल रहा है। क्या बराबर मिल रहा है? क्या क्या कौन से बराबरी सम्मान मिल रहा है? वृद्धों को पेंशन मिलने लगी, किसानों को 2000 रुपए मिलने लगा। किसी की सरकार में मिली थी? नहीं मिली थी, नहीं मिली थी ना। हाँ, तो वो भी तो 1000 दे रहे थे, किसको दे रहे थे? महिलाओं को दे रहे थे। महिलाओं को दे रहे थे ना, ये वृद्धों को दे रहे हैं। आजकल के जो अमीर लोग हैं ये अपनी माताओं का ध्यान नहीं रखते। जिन्होंने तुम्हें 9 महीने आंचल में रखा उसका तुम ध्यान नहीं रख सकते। हाँ, तो मेन बात यही हुई ना कि वो अगर 2000 रुपए दे रहे हैं तो उसी की लालच में ये लोग सेवा कर रहे हैं। उसी की लालच में सेवा कर रहे हैं। हाँ, कि 2000 रुपए हर महीने मिल रहा है, चलो सागे सब्जी खर्चा निकल रहा है। अच्छा, इन पर भी तो, योगी सरकार पर भी तो, बीजेपी पर भी ये आरोप लगता है कि ये भी परिवारवाद है। जैसे राजनाथ सिंह का और तमाम की राजघराने की, जैसे देख लीजिए शाह का जो बेटा है वो क्रिकेट का इतने बड़े मतलब कि पद पर हैं, तो इन पर भी तो परिवारवाद का आरोप लगता है कि आखिर वो कौन सा मैच खेले थे जो बन गए हैं? काहे कि बगैर मेहनत के कुछ मिलेगा? आप मेहनत कर ही नहीं रहे हो और कह रहे हो हमें कुल मिल जाए। आप अभी बाहर बैठे हो और कह रहे हो कि खेत में से अन्न उगी जाए, अन्न उगे खेत में से ना उगे ना। जैसे अखिलेश यादव को आप कह रहे हैं कि ये जो है यादव को बढ़ाएं, मुस्लिम को बढ़ाएं। यादव मुस्लिम जब बढ़े तो क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे? दिक्कत था यादव मुस्लिम से आपको? आप बाहर चले जा, अगर कोई आगे बढ़ रहा है तो उसमें क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है कि जो बड़ी जातियां थी उनको दबा दिया जाता था छोटी जातियों के द्वारा। मुस्लिम जो थे वो हिंदू के ऊपर हाव डाबा बोल देते थे। क्या करते थे? हिंदुओं को मारते थे, काटते थे, पीटते थे। अब बताइए। हाँ, इस समय नहीं, इस समय नहीं हो रहा। अब तो ब्राह्मण राष्ट्र। यादव, आपने कहा कि यादव बड़ा, यादव क्या करते थे? यादव तो अपनी ही जात लेकर कूदते थे अलग से। उनको ये नहीं था कि हम हिंदू है हिंदू। अब इस सरकार में जो है, इस सरकार में सबको एक समान देखा जा रहा है। जैसे हिंदू हो जाएगा तो कोई क्या हो जाएगा? मान लीजिए कि कोई मुस्लिम है तो क्या हो जाएगा? हिंदू है तो हिंदू राष्ट्र बन रहा है, और मुस्लिम है तो मुस्लिम से भी आप पूछेंगे भैया तुम कौन जाते हो, कहे हम मुस्लिम है। ये ना कहे शेख है, सुन्नी है, शिया है, पठान है, एक तो कहेगा नहीं आपसे। अभी कोई हिंदू से जाकर पूछे भैया आप कौन जाते हैं, भैया हम ब्राह्मण हो, भैया हम हिंदू, यादव हो। तो बताओ, हिंदू नहीं बता रहा है। हाँ, वो ये सब बता रहा है कि हम ई जात है वो जात है। तो संविधान में संशोधन होना चाहिए ना कि कोई भी जातियां हैं तो सब हिंदू लिखे। मान लीजिए आपका आदित्य नाम है तो आदित्य हिंदू लिखिए। मान लीजिए मेरा नाम प्रमोद गुप्ता है तो मैं प्रमोद हिंदू लिखी। क्या जो दलित हैं उनको भी इस तरह से आप अधिकार दे देंगे कि वो मान लीजिए उनका नाम सोनू है तो सोनू हिंदू लिखे? ऐसा हो सकता है? पॉसिबल है? आप मुस्लिम में देख लीजिए, मुस्लिम में अगर खान है तो खान लिख रहा है, पठान लिख रहा है पठान है, लेकिन वो है जो उसके है मेन उसका चल रहा है मुस्लिम। अभी कहीं पूछा जाए किस वर्ग से, छोटे कास्ट से और मुस्लिम है। हाँ, तो अगर अभी किसी और के देखिए तो वो लिखा जाएगा क्या ब्राह्मण है, ये है वो है। हिंदू लिखो भाई, हिंदू है हम ब्राह्मण और ये यादव अहिरा वो नहीं है चमार। ये नहीं, जातियां की संविधान में भी है कि भाई जातियां हैं तो लिखी जाती हैं, बोली जाती हैं, तो उसमें क्या आपत्ति है? ये संविधान बनाने वालों की गलती है। जातियां नहीं लिखनी थी, उनको हिंदू लिख दिया था। जिसकी जो जात थी वो जात लिखता। पहले भी तो जाति आधार पर भेदभाव होते थे। कई स्कूलों में आपने देखा होगा, कोई दलित लड़का है मटके से, हिंदू कोई टीचर है, ब्राह्मण टीचर है, उनके मटके से पानी पी लिया तो उसको मार दिया जाता था, उसको पीटा जाता था। ये सब अंग्रेज थे जो पाकिस्तान और इसका भारत का बंटवारा करके चले गए। और नहीं आज दिन वो जो पाकिस्तान उधर भूखा मर रहा है वो सब नहीं मरते। अब ये जो भेड़िया घुस आए हैं, अभी सोच रहे हैं कि पाकिस्तान की तरह यहाँ अभी 450 किलो रुपए आटा हो जाए। हाँ,
तो मतलब कि जैसे इस पे नहीं बताएं कि आप जैसे हिंदू वाली जो बात कर रहे थे, मान लीजिए कि कोई ब्राह्मण टीचर है, किसी दलित बच्चे को पानी पी रहा है, तो क्या पानी का अधिकार, पीने का सामान दे रहे हैं अधिकार? समान तो अधिकार है ही। हम हिंदू है, हिंदू के हाथ से पानी पी रहे। अभी किसी छोटी मुस्लिम जात से बड़ा जात कोई पी ले रहा तो उसको कोई कुछ नहीं बोल रहा। लेकिन अब जो है, अभी जब छोटी जात के लोग पी ले रहे पानी तो उनको कह जा तू थू यस या वस या। ऐसा नहीं, मतलब हिंदू है तो हिंदू के हाथ से पानी पी रहे तो कौन बुराई है इसमें? कोई बुराई नहीं, कोई बुराई नहीं है ना। लेकिन लोग मानते तो आज भी है ना समाज में। तो यही भेदभाव वाले तो हैं जो आज तक एक हिंदू राष्ट्र नहीं बन पाया। हाँ, ये एक मतलब कि इकलौता ये भारत देश है जिसकी मांग हो रही है कि हिंदू राष्ट्र बन जाए। हमारी मांग है, हम कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र बने। क्या ऐसा दलित भी चाहेंगे, और यादव हैं वो चाहेंगे, जो गुप्ता हैं वो चाहेंगे, और जो बिरादरी ये ब्राह्मण हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, और भी बिरादरी जो है हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं? अब सभी तो चाहते हैं हिंदू राष्ट्र बन जाए, लेकिन कुछ इसमें ऐसे हैं 50% लोग चाहते हैं कि बन जाए और 50% लोग नहीं चाहते कि नहीं चाहते हैं बन जाए, कौन नहीं चाहते बन जाए? अब इसको तो नहीं बता सकते कौन चाहते हैं कौन नहीं चाहते। जैसे दलित चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बन जाए। हाँ, वो तो चाहते हैं कि हमारा बराबर में बैठना उठना हो जाए। बराबर, जैसे हिंदू तो अब भी है ना, तो क्या बराबर में उठ बैठ रहे हैं किसी से? नहीं, बराबर से हिंदू तो अब भी है ना, दलित हिंदू है ना, तो क्या बराबर में उठ बैठ रहे हैं किसी के साथ? बराबर से उठ बैठ नहीं रहे। जो ये बुजुर्ग थे ये किसी के साथ उठने बैठने नहीं देते। आज तक देख लीजिए, इस दुनिया में दो ही जाते होते हैं, एक अमीर एक गरीब, बस दो ही जाते हैं। लेकिन बहुत लोग होते हैं जो बांट दिए हैं। हाँ, ये जैसे कि अब भी हिंदू हैं, तो क्या यादव भी चाहेगा कि हिंदू राष्ट्र बन जाए, गुप्ता भी चाहेगा, और भी जो जातियां हैं समाज में वो भी चाहेंगे कि हिंदू राष्ट्र बन जाए? सिर्फ ब्राह्मण चाहते हैं, क्षत्रिय चाहते हैं? कि ब्राह्मण क्षत्रिय इसलिए चाहते हैं कि जो यादवों पर राज कर सके, दलितों पर राज कर सके, और जो बिरादरी है उन पर राज कर सके, इसलिए जो है हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं? क्या और कोई कारण है? हिंदू राष्ट्र क्यों चाहते हैं? हिंदू राष्ट्र आप जो आपसे जो शूद्र हैं, वैश्य हैं, इन सब पर राज करने के लिए जो ब्राह्मण हैं ये हिंदू राष्ट्र मांग कर रहे हैं, या कोई और वजह है? कोनो और वजह नहीं, मतलब ये राज करने की। हिंदू राष्ट्र हो जाएगा तो उससे क्या होगा कि आप जो यादव हैं, गुप्ता हैं, उस पे दलित हैं, उस पर राज करना चाहते हैं, और कोई वजह है कि जो आप हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं? अब हम तो राज करना, जैसे सबका उठना बैठना है वैसे रहे, सिर्फ हिंदू राष्ट्र बन जाए, कि हम एक संगठन में हो जाए, जुट के बन जाए। ये नहीं कि अभी उधर चले जाए। आप एक मुसलमान को एक थप्पड़ मार दीजिए तो तमाम मुसलमान आकर खड़े हो जाए, उसमें जात नहीं देखी जाती। बस ये हो गया मुसलमान को थप्पड़ मार दियो चली आएगी। लेकिन अभी किसी एक ब्राह्मण या वैश्य को मार दीजिए एक थप्पड़ तो कोई नहीं आने वाला है। उनके साथ भेदभाव होता होगा, इसीलिए नहीं आते ना। पहले से कैटेगरी बना दी गई है। कैटेगरी बना दी गई, इसीलिए तो चाहते हैं हिंदू राष्ट्र बने, कि एकता से जुटकर रहे, सबका पड़ोसी देशों का मुकाबला इकट्ठा किया जाए। तो यहाँ से जो है, भारत से जो है इस्लामिक कंट्री का मुकाबला करने के लिए कहीं न कहीं हिंदुओं को एकजुट होना पड़ेगा। हाँ, हिंदू एकजुट होना चाहिए। हम तो कहते हैं हिंदू सारे एकजुट हो जाए, तब किसके माँ ने इतना दूध पिलाया कि आकर भारत में राज कर जाए। अच्छा, अखिलेश की सरकार से ये दिक्कत था आपको कि इन्होंने जो है यादवों को बढ़ाया, मुस्लिमों को बढ़ाया, तो मायावती की सरकार से क्या दिक्कत थी आपको? मायावती की दिक्कत यही थी कि वो छोटे जात को बढ़ा रहे थे, और ये जो सरकार, मान लीजिए कोई दबा है, कुचला है, कोई किसी को अधिकार नहीं मिला है, तो अगर उसको बढ़ रहा है तो क्या दिक्कत है? तो अधिकार मिले, हम तो कह नहीं रहे कि अधिकार न मिले। जैसे क्या दिक्कत होता था? दिक्कत कोई नहीं होता था, लेकिन यही होता था कि तब वो लोग बढ़ गए थे, छोटे कास्ट वाले लोग। और अब हम ब्राह्मणों का सभी लोग इतने % लोग हैं, और सभी लोग चाहते हैं, 95% लोग चाहते हैं कि बीजेपी की सरकार आए। बीजेपी की सरकार आए जी। मायावती की सरकार में मान लीजिए कि दलित बढ़ रहे हैं, तो क्या दिक्कत था? हम उसको थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। दलित में यही था कि वो लोग दूसरों के ऊपर अपना रोब दिखाने लगते थे। रोब दिखाने लगते थे। पहले क्या चलता था, चमार एक्ट, लेकिन अब क्या बन गया, ब्राह्मण एक्ट। किसी ब्राह्मण के ऊपर तुम हाथ नहीं उठा सकते। पहले अगर तू चमार के ऊपर हाथ उठा देते तो तुमको ले जाकर जेल में साले डाल देते, लेकिन आज दिन वही, अब ब्राह्मण के ऊपर हाथ उठा दे तो कल जेल में डाल दे। दलित जो है दबे कुचले माने जाते हैं, मतलब कि उनको पहले से सताया गया है, उनको उनका अधिकार नहीं मिला। तो मायावती ने सोचा होगा कि जो दबा कुचला समाज है उसको सबके बराबर लाया जाए, इसीलिए उनको अधिकार दिया, इसीलिए SC एक्ट लगा। SC एक्ट तो आज भी नहीं खत्म है।
नहीं खत्म है, तो इसीलिए अगर हम लोग मारपीट न करें तो ये तो फैक्ट की जरूरत ही क्या है। अगर हम लोग संगठन से रहें तो एक्ट की जरूरत है ना, फैक्ट की जरूरत, कुछ ही किसी चीज की जरूरत नहीं हमें। हाँ, तो मतलब कि सबको समान अधिकार मिल जाए। सबको समान अधिकार मिल रहा है, मिल नहीं जाए, मिल रहा है। मान लीजिए कोई दलित है, वो पुजारी उजारी बनना चाहते, पूछते हैं लोग, कुछ दलित हैं जो बौद्ध धर्म अपना रहे हैं, कह रहे हैं कि हमको हिंदू धर्म में नहीं रहना क्योंकि हमें नीची जाति कहा जाता है, इसीलिए वो बौद्ध धर्म अपना रहे हैं। तो आप लोग क्या, मान लीजिए कि दलित जो है हिंदू धर्म में वापसी कर ले, तो क्या मठा उठाधीश बना देंगे, पुजारी उजारी बना देंगे? अब जिसका जो काम है वो वही करेगा। जैसे केवट का काम है नाव चलाना, मोची का काम है चमड़ा उधेड़ना, और ब्राह्मण का काम है जो पूजा पाठ कराना। हाँ, अब तो वो अपना ही काम। जैसे ब्राह्मण कहते ज्ञान से होता है, कोई पैदा ब्राह्मण घर में होने से ब्राह्मण होता है, ज्ञान से होता है। मान लीजिए किसी दलित के पास ज्ञान आ जाए, पढ़ाई लिखाई कर ले, वेद पुराण पढ़ ले, तो क्या उसे मठाधीश बना देंगे? वो अपना मठ अलग चलाए, उसमें क्या है, उसमें छोटो जातों को बैठे मठाधीश बनाए। लेकिन अब ब्राह्मण नहीं बैठेंगे, दलित अगर मठाधीश बन गया, पुजारी बन गया तो नहीं बैठेंगे। जैसे कि फिर क्यों समान अधिकार क्यों नहीं मिल रहा है? समान अधिकार जब मिल जाएगा लोगों को तो मतलब यही हो जाएगा कि हम तुमको बराबरी तुम्हारे सिर पर चढ़कर बैठ जाएंगे। अब लेकिन उनको अगर समान अधिकार दे दिया गया तो सिर पर बैठ जाएंगे। लेकिन जो लोग है धर्म अपना रहे हैं वो धर्म अपनाए ना। अब किसी मुस्लिम से आप पूछ लीजिए सबसे छोटी जात से कि अगर वो दूसरा धर्म अपना रहा हो तो हमें बताइए, वो दूसरा धर्म नहीं अपना रहा होगा। तो मतलब कि आप इसके फेवर में नहीं है कि किसी दलित को जो है पुजारी बना दिया जाए, मठाधीश बना दिया जाए? अगर मान लीजिए दलित पुजारी मठाधीश बन जाता तो सिर्फ दलितों का पूजा पाठ कराए, दलितों का अपना एक अलग मंदिर हो। हाँ, होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। जब उनको मंदिर में नहीं प्रवेश दिया जाएगा तो उनका अलग होना चाहिए। मंदिर में दलितों का प्रवेश होता है कि नहीं होता है? होता है, काहे को नहीं होता। भगवान तो सबके लिए, भगवान कण कण में है, भगवान सब जगह है। हाँ, भगवान अगर लेकिन जो लोग आरोप ऐसा लगाते हैं कि दलितों को मंदिरों में जाने का अधिकार नहीं, दलितों को जाने पर मारपीट दिया जाता है, उनके साथ भेदभाव किया जाता है, क्या कहेंगे? तो ये सब हिंदू राष्ट्र ना बनने देने की वो का मतलब साजिश की गई है। अच्छा, हिंदू राष्ट्र आज तक क्यों नहीं बन पाया? क्या कोई कारण बता सकते कुछ हैं? लोगों की वजह से कि जात लेकर कूदते हैं। हमें सभी भाइयों से अनुरोध है कि जात लेकर न कूदे, कि ये कहे कि हम हिंदू है, गर्व से कहे हम हिंदू है। सिर्फ हिंदू कहे बस, अपना अधिकार न मांगे। अधिकार न मांगे, वो हिंदू है, हिंदू का अधिकार उनको मिलेगा। क्या अधिकार मिल जाएगा उसको? आप मान लीजिए दलित है, उस कहे हम हिंदू, जैसे कहा जाता है कि जो ज्ञान से ब्राह्मण होते हैं, तो क्या ब्राह्मण कुल में पैदा होने से ब्राह्मण होते हैं कि ज्ञान से ब्राह्मण होते हैं? कुछ जात से ब्राह्मण होते हैं, कुछ ज्ञान से ब्राह्मण होते हैं। अब जाति से जो ब्राह्मण होते हैं वो ब्राह्मण है, उनको ज्ञान और शस्त्र का तो बड़े विद्वान हो जाते हैं। और जिनको मतलब ज्ञान से ब्राह्मण, मान लीजिए कोई दलित है, ज्ञानी हो गया तो ज्ञानी है, ज्ञानी रहेगा, उसको पंडित का दर्जा नहीं मिल पाएगा, क्योंकि पंडित तो पंडित है ना, ब्राह्मण तो ब्राह्मण है, उसको ज्ञानी का दर्जा मिल जाएगा, उसके पास ज्ञान है, ज्ञानी है। अब जिसके गुरु है, मतलब गुरु है तो चमार है का, उनका गुरु का दर्जा मिला है तो गुरु को नमस्कार किया जाएगा। अब गुरु को ये तो नहीं कहेंगे कि अगलत मार कर भगा दिए, गुरु है हमको शिक्षा दे रहे हैं, गुरु को नमस्कार किया जाएगा, चाहे वो छोटी कास्ट का हो, वो हमको शिक्षा दे रहा है ना, तो शिक्षा के लिए नमस्कार। सबसे बड़ा धर्म गुरु का ही होता है, चाहे वो छोटी जात हो चाहे दूसरी जात हो। नमस्कार उस समय वो गुरु होता है, ना किसी मतलब दूसरी जात होता है, ना किसी ब्राह्मण होता है, ना किसी हिंदू। अगर वो गुरु है तो गुरु को नमस्कार कीजिए, गुरु को नमस्कार कीजिए, तो चाहे दलित ही क्यों ना हो, कोई आपत्ति नहीं है। नहीं है, अगर गुरु है तो गुरु को नमस्कार कीजिए। हम तो ये नहीं कह रहे कि दलित है तो उसको लात मारिए, गुरु है तो लात मारिए। गुरु का दर्जा भगवान ने भी बताया, गुरु का दर्जा सबसे ऊपर होता है, गुरु को नमस्कार करना चाहिए। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाते बलियारे, गुरु आपने गोविंद दियो बताए जी, भगवान ने भी बता दिया था गुरु को दर्जा। जी, गुरु का दर्जा वो उन्होंने भी बता दिया था, भगवान ने भी। तो सरकार जो है, अब आप तो मोदी जी के एकदम तारीफों के पुल ही बांध रहे हैं, मतलब कांग्रेस को नहीं लाना है अब जीवन में? नहीं लाना, अगर हमारा वोट बनेगा तो हम बीजेपी की ही वोट देंगे। बीजेपी को वोट देंगे। जी सर।
हाँ, सुने चुनाव नाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। हाँ करेंगे। दलितों से वोट नहीं लेना है क्या? दलितों से लेंगे, काहे नहीं लेंगे, जो भाई है वो देंगे। हाँ। वोट तो दे रहे हैं, 50% मुसलमान दे रहे हैं बीजेपी को वोट, सारे हिंदू मिलकर बीजेपी को वोट दे रहे हैं। दलितों से वोट लेना है। वो मांग करते हैं कि मैं भी दलित भी अगर हिंदू हैं तो उन्हें भी पुजारी बनाया जाए, उन्हें भी मठाधीश बनाया जाए, उन्हें भी समान अधिकार दिया जाए। तो जिसका जो काम है वो वही करेगा, अब कौन दूसरा काम तो करेगा नहीं। मान लीजिए वही तो कहते हैं कि हमारे भी आँख है, नाक है, कान है, जीभ है, मैं भी उसी तरह सांस लेता हूँ, मैं भी, भगवान ने मेरे साथ कोई भेदभाव नहीं किया, तो इस धरती पर क्यों हो रहा है मेरे साथ भेदभाव? तो भगवान ने भेदभाव नहीं किया तो तुम्हारा कर्म है, तुम नीची जात में पैदा हुए, तुम्हारा कर्म अगर नाव चलाना है और तुम आकर मंदिर में बैठ जाओगे तो तुम्हारी जो नाव कौन चलाएगा? यात्री को। इसलिए पंडिताई करना, मान लीजिए किसी पंडित गुरु को पकड़ लिए, पंडिताई उंडिताई करना सीख गए, तब वो मतलब उनके मानत ना हो। आप नहीं मार रहे हैं। ब्राह्मण का जो काम होता है पूजा पाठ और श्राद्ध कराना होता है, और जो इनका काम होता है ये सिर्फ नौका चलाए अपनी, और जो कसाई का काम होता है कसाई सिर्फ वही करे, बकरा ही काटे। तो नाराज हो जाएंगे, कहेंगे तो हम अपना हम भी पुजारी बनेंगे, हम भी मठाधीश बनाइए, नहीं तो हम दूसरा धर्म अपना लेंगे, मुझे हिंदू धर्म, मैं हिंदू राष्ट्र नहीं बनने दूंगा, तब क्या करेंगे? तो हिंदू राष्ट्र नहीं बनने देंगे, उन्हीं लोगों की वजह से तो आज तक हिंदू राष्ट्र नहीं बन पाया। कैसे बन जाएगा? अब उनको अधिकार नहीं दे रहे हैं। अधिकार काहे को नहीं, जिसका जो काम है वो वही करे ना। अब जिसका अपडेट भी तो होता है, मान लीजिए कोई डॉक्टर है, कक्षा 4 तक पढ़ा है, मान लीजिए फिर वो 8 तक पढ़ लिया तो ज्यादा बड़ा ऑपरेशन करने लगा तो ज्यादा ना पैसा मिलेगा। मिलेगा ना, तो उसे अपडेट काहे नहीं कर रहे हैं? अपडेट नहीं होता क्या? होता है, काहे को नहीं होता? अपडेट नहीं हो सकते? नहीं हो सकते, जिनका जो काम है वही करेंगे ना। हाँ। जैसे अपडेट नहीं हो सकते हैं, मान लीजिए वो ज्यादा पढ़ लिख लिए, ज्यादा दिमाग, जैसे आप हर्षित मिश्रा हैं, कोई हर्षित गौतम है, मान लीजिए वो आपसे ज्यादा पढ़ लिख ले, ज्यादा आपसे ज्यादा ज्ञान आने लगे, तो तब भी उसे मतलब कि आगे उस गद्दी पे नहीं बैठाएंगे जिस गद्दी पे आप बैठते हैं। नहीं बैठाएंगे, किसकी जिसका काम है वो वही करेगा। तो जात इससे करेगा, कर्म से करेगा। कर्म। आप जात इससे हैं, आप जात इससे मिश्रा है, मान लीजिए हर्षित गौतम है, मान लीजिए कर्म अच्छा कर दिया, ज्यादा पढ़ लिख लिया। कर्म सबसे बड़ा होता है। कर्म जो होता है वो सबसे बड़ा होता है। अब बताइए, श्री राम जी जो ठाकुर थे और वो परशुराम जी जो पंडित थे, उनके आकर कहे शीश टिके? उनसे बड़े ज्ञानी थे, उनसे ज्यादा समझदार थे, उनके गुरु थे, तभी उनके आगे शीश टेके ना। मान लीजिए जैसे दलित मांग करते रहे, दलितों की एक मांग है कि उन्हें भी समान अधिकार दिया जाए, उन्हें भी ठीक समाज में उसी तरह से देखा जाए, उन्हें भी उस तरह से चीज़ें, तो क्या अपडेट नहीं हो सकती हैं? मान लीजिए अब उनको तो समान अधिकार मिल रहा है, अब उनका जो काम है वही करेंगे। अब वो दूसरे के काम में कूद जाएंगे तो दूसरा कौन करेगा? जैसे मान ब्राह्मणों को मोची ओची वाला काम करना पड़े तो नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। हम हिंदू है, ब्राह्मण है, अब ब्राह्मणों का काम क्या होता है? पूजा पाठ कराना, तो वही करेंगे ना। मोची का काम है, उसको मंदिर में बैठा दीजिए, उसको मंत्र आता ही नहीं, उल्टा मंत्र पढ़ने लगे तो भगवान। मान ली मंत्रवा आने लगा तब क्या करेंगे? मंत्रवा आने लगा तब नहीं बैठाएंगे? नहीं बैठाएंगे। तो जातिवाद हो गया ना। तो लोग जो देखेगा वो कहेगा कि हर्षित जो है जातिवादी हैं, वो सिर्फ ब्राह्मणों को देख रहे हैं, ब्राह्मणों को देख रहे हैं, लेकिन अब सिर्फ अपने जात की बड़ाई कर रहे हैं। जो देखेगा यही न कहेगा, लेकिन अब क्या करे, मतलब जो है उसको तो वही करेंगे। अब जैसे वो उनकी सरकार है, वो क्या है, मतलब गुप्ता है जात के ना, और ये जो है ठाकुर है, तो उनसे नीचे उनको प्रणाम करते, काहे को करते? काहे कि उनके बड़े, उनके गुरु है वो। हाँ है, तो उनको प्रणाम करते हैं। कौन गुप्ता है? ये मोदी जी गुप्ता है जी। तो मतलब ये जो जाति समीकरण है वो बधी हुई है, जाति हिसाब से वोट भी मिलता है, लोगों को मिलता है। जो अच्छा काम करेगा उसे वोट मिलेगा, जो अच्छा काम नहीं करेगा उसे नहीं मिलेगा। जो अच्छा काम नहीं करेगा। अब मायावती की सरकार आपको इसलिए नहीं पसंद आई क्योंकि उसमें जो है दलित आगे बढ़ गए थे जी। और अखिलेश यादव की सरकार इसलिए नहीं पसंद आई क्योंकि मुस्लिम और यादवों को बढ़ा रहे थे। अब भाजपा जो है ब्राह्मणों को बढ़ा रही, तो बाकी जो जातियां वो तो नाराज हो जाएंगी, कहेंगी कि इसमें तो सिर्फ ब्राह्मणों का राज चल रहा है, इससे तो नाराज हो जाएंगे बाकी लोग बीजेपी को वोट ही नहीं देंगे। मान लीजिए गुप्ता है, यादव है और तमाम बिरादरी वोट ही नहीं देंगे, तब क्या करेंगे?
वोट मिलेगा, जो अच्छा काम करेगा उसे वोट मिलेगा। अब सरकार है, सरकार में बढ़िया हर घर पानी नल पहुंच रहा है। कितनी महिलाओं माताओं बहनों को चूल्हा फूकने से छुट्टी, गैस पहुंच रहा है घर घर, बिजली पहुंच रही है। अब बताइए इसमें कोई हानि और है? योगी सरकार पर भी ये भी आरोप लगता है कि विशेष जाति धर्म के लोगों पर ही बुलडोजर चलाया जा रहा है। अपने जातियों को छोड़ करके बुलडोजर चला रहे हैं, बाकी जातियों पर बुलडोजर चला रहे हैं। क्या कहेंगे? कौन कहता है बुलडोजर जातियों पर नहीं चला रहे? विकास दुबे उतना बड़ा गुंडा था, घर पर बुलडोजर चला, दाग दिया गया सरे। हम बताइए अब वो योगी जी की जात को कहते हैं, योगी जी की जात का कोई बताइए जिसके घर पे बुलडोजर चला। चलता है हर जब हम, जैसे कोई नाम बताइए। अब उतना तो हमें पता नहीं है, लेकिन जब गुंडाई करेंगे सरे, हम सबको डराएंगे धमकाएंगे, सरकार को पता चला तो चढ़ाएगी बुलडोजर। और इस सरकार में सबसे बढ़िया न घर दिया रहा, न कुछ सोचे चढ़ा दिया बुलडोजर। जितनी जमीनें सब नीलाम, जाओ भीख मांगो खाओ। काहे को तुम दबंगई कर रहे हो? काहे को आम जनता को परेशान कर रहे हो? मान लीजिए किसी ने अपराध किया तो उससे सारे घर वाले नहीं न किए हैं, सारे घर वालों ने। भाई कोर्ट का भी तो निर्णय लेना चाहिए कि कोर्ट वोट बंद कर दिया जाए। कोर्ट वोट चले, कोर्ट तो छोटे चीजों के लिए है। अब आप बता दीजिए, गेहूं के साथ घुन पीसा जाता है कि नहीं? पीसा जाता है ना। तो एक आदमी अगर अपराध करेगा तो सारे लोग उसमें भुगतेंगे। अगर उसी को बचपन से आप सुधार ले जा रहे हैं तो वो बड़ा होकर अपराध नहीं करेगा। हाँ, मतलब कि एक को कोई है घर में अपराध कर दिया तो उसका जो है पूरा घर वही गिरवा दीजिए, तो कोर्ट वोट उस पर मुकदमा हो, उस पर पहले पुष्टि तो हो जाए वो अपराधी है कि नहीं है। जब पुष्टि होगी तभी तो बुलडोजर चलेगा। अभी वो उसकी पुष्टि हुई, उसको जेल हुई, और वो गांधी जयंती 26 जनवरी को बाहर निकल आके दादागिरी करे, फिर से वही दादागिरी स्टार्ट, फिर जेल जाए, फिर बाहर आवे, ये काम रही गवा। लेकिन सरकार के जमाने में न जेल न बेल, सीधा प्रभु से मेल। गांधी जी को मानते हैं, गोडसे को? हम गांधी जी को मानते थे, लेकिन उन्होंने मानते थे क्यों? वो जो थे वो बीचों बीच से रास्ता दे रहे थे। भारत को दो फैकड़ा हो जा रहा था, जिसमें 27 राज्य आराम से बच जाते हैं। लेकिन उन्होंने किया कि वो फैकड़ा दे रहे थे भारत का दो। और वो तभी नाथू नाम की किताब क्यों नहीं बाहर आ रही, क्यों नहीं लीक हो रही है? उन्होंने किताब में लिखा था, हमने कहीं सुना था कि हमारे सर ने बताया था, गुरुजी ने। व्हाट्सएप पे तो नहीं पढ़े, व्हाट्सएप नहीं, हमारे गुरुजी ने बताया था कि वो जो थे, हमने पूछा सर से अपने, सर बताइए कि इनको गोली मार दी गई। इन्होंने तो राष्ट्रपति थे, इन्होंने क्यों मार दिया गया? तो इन्होंने कहा, सर ने हमारे कहा कि ये जो थे ये बीचों बीच से रास्ता दे रहे थे पाकिस्तानियों को, उनके देश आने जाने को, जिसमें 56 राज्य आराम से बच जाते। 56 राज्य जब बच जाते तो बताइए, उनको दे रहे थे 56 राज्य बच जाते, तो और आम जनता जो है। लेकिन गांधी माले सब जीवन में अच्छा कुछ ना कुछ अच्छा करते, कुछ ना कुछ बुरा। लेकिन गांधी जी ने देश को आजाद कराया, तो तब भी आप अच्छा नहीं मानते? आजाद कराया, आजाद कराने, छूत भगाया देश से, छूत भगाया, आजाद कराया, लेकिन उतना ही तो वो जितना आजाद कराए उसका दुगना तो दे रहे हैं। अब बताइए 10 किलोमीटर चौड़ा कुछ होता है, अब बताइए इतने चौड़े में कितने राज्य बच जाएंगे? और सोचिए 500-600 किलोमीटर का रोड दे रहे हैं, वो 10 किलोमीटर चौड़ा। अब बताइए उतने में कितने राज्य बच जाते हैं? गांधी जी रोड दे दिए, इसीलिए आप मान नहीं रहे हैं। अब ये बताइए, जो इतने पास जमीन जायदाद है, अभी और बेरोजगारी है, तब और बेरोजगारी बढ़ जाती है। इसका मतलब गोडसे अच्छा काम किया था। गोडसे ने अच्छा काम किया था और गांधी जी ने भी अच्छा काम किया था, देश को आजाद करे। कैसे गांधी जी की हत्या करने वाला गोडसे है, वो तो आतंकवादी नहीं हुआ जो गोली मारा? आतंकवादी नहीं हुआ, उसने देश को दोबारा बचाया। गांधी जी ने बचाया, उसने भी बचाया। उन्होंने बताइए ये कैसे, ये कौन सा लॉजिक दे रहे हो आदित्य भाई? हर्षित नाम है हर्षित भाई, ये कौन सा लॉजिक दे रहे हो कि गोडसे ने भी अच्छा काम किया, गांधी जी ने भी अच्छा काम किया? अब बताइए, जब 23 साल के युवा संविधान तो गोडसे को आतंकवादी मानता है, तो मानने से क्या हो जाएगा? हम आपको आतंकवादी मान रहे तो आप आतंकवादी हुए? नहीं, आप संविधान नहीं मानते हर्षित भाई? मानते, हम संविधान को मानते हैं। संविधान कह रहा है कि गोडसे आतंकवादी है, तो आप नहीं मानेंगे? आतंकवादी है, लेकिन उनका भी मानते नहीं है। मानते नहीं, लेकिन उनका भी कुछ मुद्दा था, तभी तो उन्होंने गोली मारी, कि उनको शौक चढ़ा था, चलो हम गोलियां मार देंगे, हमारा नाम हो जाएगा अखबार में।
मतलब कि कोई गलत काम किया तो उसे डायरेक्ट गोली मार देना है। सरकार की मान लीजिए हम किसी की बात से सहमत नहीं तो उसे गोली मार दे। मान लीजिए अब जो उनको कोई समझाने- तीसरा है, मैं कह रहा हूँ कि भाई दलितों को भी जो है पुजारी बनाना चाहिए, कोई मेरी बात से सहमत नहीं तो उसे गोली मार दें। नहीं, गोली क्यों मारे? सरकार मुद्दा फैसला, तब ये कोर्ट और जज नहीं था तो उनको भी कोई सुनने वाला नहीं था, तो उसने क्या किया, सोचे गोली मार दिया। चलते चलते क्या कहना चाहेंगे हर्षद भाई? हम यही कहना चाहेंगे, सुने विधायकी लड़ रहे हैं। हाँ लड़ेंगे। हाँ? हाँ, हाँ, कौन कौन पार्टी है? हम तो 12 साल। 12 साल में है। अभी कितने साल में लड़ेंगे? कितने? 12 6, हाँ 25 चाहिए। 25 उम्र चाहिए विदाई। तो काम हम शुरू कर दिए गांव में एकदम। सुने गांव के बच्चे इधर कट्टा उट्टा लहराते हैं का? कट्टा उट्टा नहीं लहराते, अब दबंगई करेंगे, शुरुआत से पढ़ाई लिखाई क्या करेंगे? बेरोजगारी में मर जाएंगे, उनको भी घर पर बुलडोजर चढ़ जाएगा। तो काहे मतलब के कट्टा उट्टा लहराते हैं बता रहे थे आप। अब उत्तर प्रदेश के जितने लड़के हैं सब हरामीन हैं। अच्छा। सब कट्टे लेके चले हैं। हाँ। चाहे छोट से हो चाहे बड़ा तक, हाँ। सबके अखड़े भरी बा। हाँ। अब अमेरिका में लड़ाई हो तो एक दूसरे को सॉरी बोल के निकल जाते। लेकिन अब यूपी और भारत में लड़ाई हुई है, कहीं भाई आवा लड़ाई हुई, 10 लड़कियां हुए 10 लड़कियां हुए। अब बताओ, आपका मूड फूट उनके मूड फूट, फायदा कौन मिला? मतलब यहाँ कट्टेबाजी चलत है। कट्टेबाजी दबंगई चलता है। हाँ। तो हम कहूँ कट्टा उट्टा निकाले तो हम ना है। कट्टा नहीं निकालेंगे। हाँ, तब का निकाल? हम एक अपने घर दुआर बुलडोजर चढ़वा देखबा। मतलब डर लागत है बाबा जी से। बाबा अरे जी तो बीजेपी से तुम्हारे ऊपर थोड़ी चलवा देंगे। तो बीजेपी सही तो कहा, बीजेपी गई तो बीजेपी से सोझे करी। अब बीजेपी है तो कहा जाए। विपक्ष आरोप लगाता है बीजेपी वाले घर बुलडोजर नहीं चलता है, सिर्फ जो है विपक्षियों पार्टियों पर ईडी जाती, सीबीआई जाता है, बुलडोजर जाता है। तो अभी कोई बीजेपी का या हो विधायक हो, वो उल्टा काम कर देगा, घर पर बुलडोजर न चढ़े तो बताइयो। बीजेपी वाले भी कर देंगे तब उनके घर भी बुलडोजर और का सरकार का कहना है एक साथ सबका विकास। हाँ, तो जब चुनाव लड़ेंगे तो कैसा भौकाल रहेगा? मतलब कि कितनी गाड़ी लेके चलेंगे आप? अब गाड़ी तो हमारे पास वही खब्बो भैया किनारे रहे। हाँ, कई ठो? लगभग 70-80 गाड़ी चले। 70-80 की गाड़ी। गाना कौन बजी? 4 लेखा चांदनी, रोड पे डिवाइडर। वाह वाह, एकदम तनी से एक लाइन सुना दे। हाँ हाँ, अब याद तो नहीं है पूरा गाना, अनुराग पंडित का गाना है। हाँ, सुना दीजिए। अब याद नहीं उतना। लाइन ऐसे धुनवा सुना दे। याद नहीं है भैया, नहीं सुना देते हैं। जय जय सिया राम। जय श्री राम। अभी हमसे खास बातचीत कर रहे थे हर्षित मिश्रा जी, तमाम मुद्दे पर जो है 12 साल की उम्र है, लेकिन किसी प्रवक्ता की तरह ये बात करते हैं। इनका जो बात करने का लहजा है वो किसी प्रवक्ताओं की तरह है। बड़े बड़े प्रवक्ता इनके सामने कहीं न कहीं फेल दिखाई देंगे। फिलहाल आप क्या सोचते हैं? हमें अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।